हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम यहाँ पर एक छोटा सा बट बहुत ही ज्यादा पावरफुल तुम्हारे लिए सेशन लेके आ चुके हैं, जिसमें मैं बात आज करने वाला हूं कि कहां पे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं 2015 से लेकर 2022 तक सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। छोटा सा ही सेशन होगा। और 15 से ही क्यों लिए, क्योंकि उसके पहले मतलब 2014 से लेकर 15 तक पेपर पैटर्न ही चेंज हो गया। और यहां पर जो भी मैं शीट तुम्हारे लिए बहुत मेहनत लगी है बनाने में, इसको जब मैं यहां पर डिस्क्राइब कर रहा हूं तो मैंने वेक्टर कैलकुलस, क्योंकि अब सिलेबस में नहीं है, मैंने उसको हटा दिया है। तो तुम्हें कहीं पे ऐसा महसूस हो भैया 100 नंबर तो पूरे नहीं हो रहे, आप कहीं गलत तो नहीं बना रहे शीट, नहीं, मैंने वेक्टर कैलकुलस का हटा दी ना, इसलिए वो 90, 92 ऐसे ऐसे होंगे, बाकी के वेक्टर कैलकुलस हटा दिया है। सो स्टार्ट करते हैं। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का हमारा बड़ा खूबसूरत से यहां पर एक सेशन है PYQ एनालिसिस पे। अगर तुम ध्यान से देखो तो 2015 में हमें यहां पे दिखाई दे रहा है कि सीक्वेंस सीरीज से, देखो पहले तो सीक्वेंस सीरीज से 7 क्वेश्चन आ रखे सेक्शन ए में, 7 यहां पर नंबर आ रखे, 7 नंबर की सीक्वेंस सीरीज आ रखी है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे। 7 नंबर की सीक्वेंस सीरीज यहां पर आ रखी है। सेक्शन बी में 2 नंबर फिर 2 नंबर। पहले मैं सीक्वेंस एंड सीरीज का ही सारा पैटर्न दिखा देता हूं। 7 2 4 9 2 1, मतलब तुम अगर आगे भी ये सारा पैटर्न कंटिन्यू देखोगे ना, ओवरऑल मैं सारा बता ही देता हूं तुम्हें। अगर तुम ओवरऑल पैटर्न देखोगे सीक्वेंस सीरीज में सेक्शन ए में से अच्छा खासा पेपर बन जाता है, मतलब 7 से 8 ऑन एन एवरेज अगर तुम देखोगे 7 से 8 नंबर का सेक्शन ए में दिख ही जाता है। ठीक है, अगर हम डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें, मतलब लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी हो गई, रोल्स थ्योरम हो गई, वो सारी चीजें हो गई, तो उसमें अगर हम बात करें, उसमें 1 वेरिएबल की बात कर रहा हूं अभी मैं, ठीक है, 1 2 वेरिएबल जितना भी आता है। पहले में 9 नंबर फिर 8 नंबर फिर 7 नंबर, 10 4 4 12 2 5 12 2 7 16 6 5 10 4 7 7 3, मतलब नीचे वाले जो 2 है ना, ये जो मैंने लास्ट वाले तुम्हें दिखा रखे ना नीचे के 2 ईयर के, इसमें मैंने क्वेश्चंस लिखे, मैंने यहां पे मेंशन भी कर रखा है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ऊपर मैंने मार्क वाइज लिख रखा, मतलब मार्क्स लिख रखे और नीचे मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन लिखे। तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहां रियल एनालिसिस के कंबाइंड लिख दिए, मतलब अगर तुम देखो 7 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन में से तो बहुत ज्यादा पेपर बन रहा है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शन चैप्टर भी आता है, वो फंक्शन के बेसिक्स होते हैं ना, इनवर्स फंक्शन, ये फंक्शन वो फंक्शन, तो इसी में इंक्लूड हो जाता है, तो उसको भी ध्यान रखना। तो इसका मतलब अगर हम देखें सीक्वेंस सीरीज और डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत मेजर पार्ट हो जाता है, सबसे ज्यादा पेपर बनता है रियल एनालिसिस में। अब मैं लास्ट रियल एनालिसिस में पहले आ जाता हूं। रियल एनालिसिस यहां पर लास्ट में तुम्हें दिख रहा होगा 4 नंबर 3 4 1, मतलब जितने भी और रियल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं, जो भी सीक्वेंस सीरीज को छोड़ के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, चाहे वो रीमान इंटीग्रेबल तो चलो अभी ऐड हुई है, और जो भी बन सकते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल वगैरह, वो सारे नीचे लिखे हो मैंने। 4 0 1 4 0 4 3 4 1, इतने मार्क्स क्या रखे हैं। लेकिन अगर रिसेंटली की बात करूं अगर मैं, तो तुम्हें दिख रहा होगा 2019 में 8 मार्क्स 2 मार्क्स सेक्शन ABCB डिवाइड कर रखे हैं, 5 4 3 अप टू सोन। ऐसा अगर तुम नीचे देखोगे तो रियल एनालिसिस बहुत ज्यादा वेटेज रख रही है, सीरियसली बहुत ज्यादा वेटेज रख रही है रियल एनालिसिस। और उसके PYQs भी मैं अब लाने वाला हूं पिछले सारे साल के, बाकी तो मैंने कवर कर ही दिए सारे, ठीक है। रियल एनालिसिस के रह गए वो भी कर देंगे। इंटीग्रल कैलकुलस के अगर तुम पैटर्न को देखो तो 7 2 8 7 2 3 4 2 10, ऐसे अगर मैं इंटीग्रल कैलकुलस में देखूं तो इंटीग्रल कैलकुलस में से भी अच्छा खासा बन रखा है, और इसके क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। थोड़े कभी कभी ऐसे इंटीग्रेशन में एक आधा स्टेप ऐसे अटक गया तो अटक गया, वैसे बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस तो यार आसान है। इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को ऐसा लगता है अप्लाइड के फ्री के मार्क्स होते हैं, ये वाले हमारे में अच्छा आ जाते हैं क्वेश्चन, हिलने वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन भी देखो तो अच्छा, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन अगर तुम यहां पे आ जाओ डिफरेंशियल इक्वेशन में। अभी 2022 की अगर मैं बात करूं, 2021 की बात करें तो 6 क्वेश्चन तुम्हें दिखेंगे, लेकिन अगर मैं तुम्हें यहां पे बात करूं तो यहां पे 9 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। 9 क्वेश्चंस अगर तुम डिफरेंशियल इक्वेशन में जाओ, 9 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। 9 क्वेश्चंस आ रखे 2022 में। अगर हम आगे चले मॉडर्न अलजेब्रा, मतलब ग्रुप थ्योरी की बात करें तो ग्रुप थ्योरी भी एक मेजर पार्ट रहता है। अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो 5 2 4 5 2 3, पहले तो थोड़ा सा कम आता था, है ना, लेकिन अब जैसे जैसे तुम ईयर बढ़ाते जाओगे ना तो ग्रुप थ्योरी की वेटेज भी बढ़ती जाएगी। 6 1 3, मतलब 10 क्वेश्चन आ रखे ग्रुप थ्योरी से, देख लो। 6 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आ रखे हैं। यहां पे आगे देखे तो 3 3 1, कितने हो गए 7 क्वेश्चन, मतलब ऑन एन एवरेज मान के चलो 6 से लेके 10 क्वेश्चंस तक अब तुम्हें दिख जाएंगे ग्रुप थ्योरी से। आगे अगर हम लास्ट टॉपिक की बात करें लीनियर अलजेब्रा की,
तो 5 2 4 9 2 2 ये हमारे पास दिखाई दे रही है। और लीनियर अलजेब्रा में से देख पा रहे हो, मतलब लास्ट में ही अगर तुम देखो तो ये 7 4 11 क्वेश्चन बने 2021 में, और 9 2 11 और 2 13 क्वेश्चन बने हैं 2022 में। तो इसमें भी अगर ओवरऑल मेरे से कंक्लूजन पूछो तो प्योर करके तुम्हारा काम हो जाएगा। अप्लाइड के तो होते ही इजी हैं, बट अगर तुम प्योर वाला पार्ट भी कर लो, लीनियर अलजेब्रा कर लो, रियल एनालिसिस कर लो, और यहीं से भैया तुम्हारा और एक मॉडर्न कर लो, ये 3 टॉपिक तुम कर लोगे ना, काम हो जाएगा अपना। 3 टॉपिक करके भी। लेकिन बाकी टॉपिक इजी है यार, मैं उनको छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन बाकी इजी है यार। इनको करने में एफर्ट भी तो ज्यादा लगेगा ना। हाँ, इनसे पेपर क्लियर हो जाएगा, रैंक भी अच्छी आ जाएगी, लेकिन थोड़े से फिर टाइम कंज्यूमिंग भी तो है ना। तो ओवरऑल अगर तुम मेरे से पूछो तो रियल एनालिसिस तो बहुत तगड़ी कर लो अपनी। लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन होते हैं यार, अटक जाते हैं कभी कभी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि लीनियर अलजेब्रा के अगर तुम्हारे पास लेटस से यहां पे तुम क्वेश्चन देखो ना, रियल एनालिसिस के अगर मैं 2022 की बात करूं तो 10 5 15 और 22 क्वेश्चन आ रखे हैं। और 22 क्वेश्चन आ रखे हैं भाई, 22 तो कट ऑफ होती है, यहां तो 22 क्वेश्चन इसके आ रखे हैं, 22-23 नंबर की तो कट ऑफ होती है। सो आई होप कि तुम यहां से समझ पाए हो किसकी कितनी वेटेज है। और अगर मेरी मानो तो सबसे ज्यादा फोकस देना करना है रियल एनालिसिस पे, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा पे, फिर वो छोटे मोटे वाले पार्ट ग्रुप थ्योरी। ठीक है, इस ऑर्डर में करना है, मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हें। करने तो सारे हैं यार पार्ट, वहां पे जाके ये मत सोचना कि तुम्हें सारे क्वेश्चन करके आने, नहीं। पहले वो वाले क्वेश्चन निकाल लेना जो तुम्हारे को लग रहा है कि ये मेरे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, उसको पकड़ के निकाल लिया, वो सारे क्वेश्चन निकाल लो। जैसे ही वो तुम्हारे क्वेश्चन हो जाए उसके बाद ऐसे क्वेश्चन उठाओ जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। फिर भी अगर लास्ट में तुम्हारे पास टाइम बचता है तो फिर तो तुम्हारा टाइम है, जो मर्जी करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन पकड़ के उस पर टाइम लगा दो सारा चाहे तो। लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी जो हमेशा रहती है, हर स्टूडेंट को रहेगी, बड़ा भाई मानते ना, एक बात मान लेना, पहले क्वेश्चन ऐसे ढूंढना डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं ऐसे क्वेश्चन, कट ऑफ वही क्लियर कराते हैं। थोड़ा सा ऊपर रैंक तुम्हारा लेके जाएंगे वो होंगे थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन। डिफिकल्ट जो होते हैं ना वो फिर डबल डिजिट रैंक लाने में तुम्हारी हेल्प करते हैं, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन। तो आई होप कि आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत बहुत 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 ढेर सारी करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।